इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, समूचे उत्तर भारत में भीषण ठंड जारी है और उत्तर प्रदेश में लगातार भीषण ठंड देखने को मिल रही है। यूपी के अधिकतर जिलों में भीषण कोहरा और ठंड पड़ रही है। उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान में भीषण ठंड का सितम जारी। भीषण कोहरा होने से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है और कोहरे के कारण ट्रेन और फ्लाइटों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। भीषण कोहरे से कई घंटों लेट चल रही हैं ट्रेनें और कोहरा, शीतलहर के चलते स्कूलों में भी अवकाश। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, समूचे उत्तर भारत में भीषण ठंड काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार भीषण ठंड का कहर जारी है और यूपी के अधिकतर जिलों में भीषण कोहरा और ठंड देखने को मिल रही है। वहीं अगर दिल्ली एनसीआर की भी बात कर लें तो दिल्ली एनसीआर में भी काफी ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है और इसी कड़ाके की ठंड में गणतंत्र दिवस को लेकर परेड रिहर्सल भी चल रही है। भीषण कोहरे का कहर इस वक्त संपूर्ण उत्तर भारत सहित दिल्ली एनसीआर के तमाम क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है और समूचे उत्तर भारत में भीषण ठंड जारी। इस कोहरे के चलते लगातार सड़क हादसों में इजाफा होता चला जा रहा है। आज भी मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसे की सुबह ही खबर आई और लगातार ठंड का सितम जारी है संपूर्ण उत्तर भारत में। उत्तर भारत के साथ साथ दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में ठंड का कहर इस वक्त काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। समूचे उत्तर भारत में भीषण ठंड काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। दिल्ली एनसीआर समेत तमाम राज्यों में भीषण कोहरे का कहर। यूपी के अधिकतर जिलों में भीषण ठंड पड़ रही है। उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान में भी काफी ज्यादा ठंड। भीषण कोहरा होने से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। कोहरे के कारण ट्रेन और फ्लाइटों पर पड़ रहा है असर। तो लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और जगह जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर, वहीं लखनऊ से अनिकेत तिवारी, महावीर राणा उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं गजेंद्र। तो सबसे पहले गजेंद्र का रुख करना चाहेंगे। गजेंद्र, काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है और कड़ाके की ठंड के बीच में ही परेड की रिहर्सल भी होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ अपडेट है फिलहाल मौसम का? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली की सर्दी जग जाहिर है और दिल्ली की सर्दी को सब जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कड़ाके की सर्दी पड़ती है। हार्ट कांप देने वाली, हड्डियां गला देने वाली जो सर्दी है वो इस समय दिल्ली में महसूस की जा सकती है। लोग मिल जाएंगे आपको अलाव जलाते हुए। लोग सर्दियों से जितना हो सके बचाव के सारे जितने भी कार्य किए जा सकते हैं वो सब करते हुए मिलेंगे। यहाँ पे स्कूल भी खोल दिए गए हैं। हालांकि अगर बात की जाए तो स्कूलों का जो समय सारणी है उसमें परिवर्तन किया गया है। स्कूल को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। जो डबल शिफ्ट के होते हैं स्कूल, उनको भी शाम 5 बजे तक ही खोलने के लिए कहा गया है। ऐसे में सुबह सुबह अगर कल की बात कर ली जाए तो घना कोहरा देखा गया था। आज भी अगर बाहरी दिल्ली की बात की जाए तो शून्य विजिबिलिटी के ऊपर कोहरा देखा जा सकता है लगातार। अगर बात कर ली जाए तो जो फ्लाइट है वो भी देखा गया था कि कल किस तरीके से 14 फ्लाइटों को डाइवर्ट कर दिया गया था जयपुर की तरफ। आज भी अगर इंटरनेशनल फ्लाइट की बात कर ली जाए तो तकरीबन 6 घंटे की देरी से चलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं ट्रेनों की बात कर ली जाए तो वो भी तकरीबन 6 घंटे की देरी से दिल्ली में उनका आवागमन हो रहा है। ऐसे में दिल्ली में लगातार बढ़ती सर्दी के बीच में जो जवान हैं उन्हों की अगर बात कर ली जाए तो वो बेहद दिलेरी के साथ इस अपने जज्बे के साथ सुबह अगर बात की जाए तो कर्तव्य पथ पे रिहर्सल करते हुए दिखाई दे जाएंगे। वो अपने समय के साथ ही चल रहे हैं। कोहरा हो या कितनी ही ठंड हो, उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई है। वो ऐसे ही आपको रिहर्सल करते हुए मिल जाएंगे और उनको देख के खुद को भी काफी अच्छा लगता है कि किस तरीके से देखिए हमारे देश के जो जवान है वो सुबह इतनी कड़ाके की सर्दी में भी वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। किस तरीके से पूरे जज्बे के साथ उनको सुबह देखा जा सकता है। बिल्कुल। और महावीर का रुख करना चाहेंगे। महावीर, तो जैसा कि पहाड़ी इलाकों में इस बार बर्फबारी नहीं हुई है लेकिन ठंड में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है, जिसके चलते जो पर्यटक हैं वो काफी ज्यादा निराश इस बार। जी मनीषा,
तौर पे जो है अभी जो है जनवरी का जो है आधा शब्द 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और महीना भी आधा हो चुका है, और इस वक्त जो है पहाड़ों में बर्फबारी होनी थी, मगर इस बार जो है बर्फबारी न होने के कारण जो सूखी ठंड है वो तो लगातार चल रही है, जिससे कि जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। मगर बर्फ न गिरने के कारण मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब पहाड़ों में बर्फ गिरती है तभी यहाँ से पानी का रिसाव होता है और पानी जो है हर जगह जो है रिसाइकिल होता है। मगर इस बार न बर्फ न गिरने के कारण जो है काफी नुकसान होने वाला है आने वाले गर्मी के टाइम पे। अब मैं बता दूं, यहाँ पे जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया हमारे जो है किसान जो है वो भी काफी नाखुश है इस वक्त, क्योंकि जो गेहूं की फसल बो रखी है और कच्ची फसलें इस समय उगाई जा रही है, उन फसलों के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो है फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। अब मैं बागवानी की बात करूंगा, जो बागवानी वाला क्षेत्र है हमारा, हरसिल वाला हो या नेटवार क्षेत्र हो, क्योंकि वो सेब पे निर्भर होता है, और इस समय बर्फ न गिरने के कारण सेब को काफी नुकसान होने वाला है। उनके पेड़ों को जो है मॉइस्चराइज नहीं मिल पाएगा, कलियां नहीं खिल पाएगी, तो फसलों पे भी साथ साथ बागवानी पे काफी नुकसान होने वाला है। मैं ये भी बता दूं, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो है कई विद्युत परियोजनाएं हैं। अगर यहाँ पे बर्फ नहीं गिरती है, बर्फ न गिरने के कारण जो है पानी में काफी कमी आएगी। जिस तरह टिहरी बांध है या मनेरी भाली फर्स्ट है या 2 है या भिलंगना नदी पे बने हुए जितने भी डैम है, आने वाले वक्त में अगर पानी की कमी होगी तो निश्चित तौर पे बिजली उत्पादन भी कम होगा, और आने वाली गर्मी में इसका काफी खामियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिजली उत्पादन भी कम होगा तो उससे भी गर्मियों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी मनीषा। ठीक है, और लखनऊ से हमारे साथ अनिकेत जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। तो अनिकेत, जिस तरह से भीषण ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, उसके बाद सड़क हादसों में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। आज भी मथुरा और यमुना एक्सप्रेसवे से एक भीषण हादसे की खबर सामने आई है। इस तरह के हादसों पे कमी करने के लिए, लगाम लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए जिस तरह से मौसम में तब्दीली हो रही है, और अगर विजुअलिटी की बात करें तो रात के समय विजुअलिटी लगभग 0 तक पहुंच जाती है। और अगर एक्सप्रेसवे में आप देखें तो जो एक्सप्रेसवे जो बने हुए हैं, उन एक्सप्रेसवे से लोगों की जो रफ्तार है वो तकरीबन अधिकतम ही देखने को मिलती है रात के समय में। हालांकि लोगों से ये अपील की जा रही है कि जब आप रात में सफर कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि विजुअलिटी कम है तो अपनी गाड़ी की जो स्पीड है उसको कम रखें। कहीं ओवर स्पीडिंग वजह बन रही है तो कहीं पर विजुअलिटी की वजह से हादसे जो है वो देखने को मिल रहे हैं मनीषा। हालांकि ये बात की जाए अगर प्रशासन की, तो परिवहन विभाग की तरफ से भी लोगों से एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोगों से अपील कर रहे हैं और निर्देश भी दिए जा रहे हैं, जहां भी ऐसी दुर्घटना हो रही है वहां पर जो स्पॉट्स हैं उनको चिन्हित किया जा सके और बनाए, और ब्लैक स्पॉट चिन्हित करके ये सुनिश्चित कर पाए कि वहां पर अब दोबारा कोई हादसा ना हो। तो पूरे एक्सप्रेसवे को कहीं ना कहीं दुरुस्त करने का, वहां पर हॉट स्पॉट चिन्हित करने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से और तमाम जो अधिकारी हैं वो इस पर कार्रवाई करना शुरू कर चुके हैं। और हालांकि अगर मनीषा बात की जाए जिस तरह से मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, तो इससे खासा असर कहीं ना कहीं बच्चों पर और जो बुजुर्ग हैं और इसके साथ साथ जो सांस के जो मरीज हैं उन पर खासा असर देखने को मिल रहा है। और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर भी रखने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, उनके स्वास्थ्य विभाग का भी महकमे का जो चार्ज है, अनिकेत बने रहिए आप सभी हमारे साथ। बिल्कुल, तमाम सहयोगियों से आगे भी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल बने रहिए, पल पल का आपसे अपडेट लेंगे। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि संपूर्ण उत्तर भारत में भीषण ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत तमाम राज्यों में इस वक्त ठंड का सितम जारी है। इसी पर बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए तमाम सहयोगी भी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर और ग्वालियर से हमारे साथ विकास गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले ईशा से सवाल लेना चाहेंगे। ईशा, इस वक्त जिस तरह की ठंड देखने को मिल रही है उसका बहुत ज्यादा असर किसानों की बागवानी और खेती बाड़ी पे भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, देखिए आज भी मौसम विभाग की तरफ से चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में धुंध का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और मनीषा, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस तरीके की कोहरे की चादर यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और विजिबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, 200 मीटर के करीब यहाँ पर विजिबिलिटी इस वक्त रिकॉर्ड की गई है। और सुबह के वक्त ना के बराबर विजिबिलिटी थी। जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों का कहना है कि जिस तरीके का कोहरा इस वक्त पड़ रहा है इसका फसलों पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। और आलू की फसल की अगर बात करें तो इसका सीधा असर उसमें पड़ रहा है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर जिस तरीके की ठंड पड़ रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए जो स्कूल शिक्षा विभाग है, चाहे आप हरियाणा सरकार की बात करें या पंजाब या चंडीगढ़ की, स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। आज से स्कूल खुलने थे, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से तीसरी कक्षा तक को 18 तारीख तक के लिए बंद करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे ऊपर की जो क्लास होगी उसको लेकर फैसला आज डीसी अपने स्तर पर लेंगे। इसके अलावा अगर हम
चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में भी स्कूल आज से खुलने थे, लेकिन 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं अब 21 जनवरी से खुलेगी और इससे ऊपरी जो क्लास होंगे 9वीं से 12वीं वो अपनी तेज सीमा से आ सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी इनकी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम पंजाब की बात करें, क्योंकि पंजाब में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है, एसवीएस नगर की अगर बात करें वहां पर न्यूनतम तापमान माइनस में जा चुका है और अभी का जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया है -0.2 डिग्री सेल्सियस वहां का रिकॉर्ड किया गया है। और ऐसे में पंजाब में भी छुट्टियां बढ़ा दी गई है। तो 21 जनवरी को अब स्कूल खुलेंगे। 5वीं तक की कक्षाओं को हालांकि बंद करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और ऐसा देखिए 2018 के बाद चंडीगढ़ में 5 सालों के बाद ऐसा हुआ है कि जो रविवार की रात है सबसे ठंडी रिकॉर्ड की गई, 3.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। और 2013 के बाद की अगर बात करें, 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। जो अलर्ट भी मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया गया था उसमें भी बारिश नहीं हुई है। हल्की बूंदाबांदी ज़रूर देखने को मिली है और इसका असर भी मनीषा जाहिर तौर पर फसलों पर पड़ेगा, क्योंकि जितनी फसलों को ज़रूरत है पानी की उतनी बारिश यहाँ पर नहीं हुई है। जो मौसम विभाग अलर्ट भी जारी कर रहा है उसके मुताबिक भी बारिश नहीं हो पा रही है, तो इसका असर सीधा फसलों पर तो ज़रूर पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके का शुष्क मौसम इस वक्त है इसका गहरा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। 2010-13 के बाद अभी तक की बात करें तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि बहुत कम बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से 16 और 17 जनवरी के लिए ये पूर्वानुमान लगाया गया है कि शिमला सहित जो पूर्वी अपर शिमला है वहां पर हिमाचल में बर्फबारी या बारिश हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो सीधा इसका असर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पड़ेगा, क्योंकि ये जो इलाके हैं सीधा हिमाचल के साथ सटे हुए हैं। लेकिन अभी कह सकते हैं कि कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है, कोहरा बहुत ज्यादा यहाँ पर पड़ रहा है और इसका असर स्वास्थ्य पर भी देखने को मिला है। ट्रेनें भी यहाँ पर देरी से चल रही है। इसके अलावा चंडीगढ़ की बात करें, यहाँ से 2 फ्लाइट्स आज ग्वालियर से हमारे साथ विकास गुप्ता जुड़ चुके हैं, वजह से उनका भी रुख करना चाहेंगे। एयरपोर्ट की बात करें, ठीक है ईशा, बिल्कुल। तो विकास, आपसे ग्वालियर के हालात जानना चाहेंगे कि वहां पर अभी ठंड से किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या कुछ ताजा तस्वीरें? जी मनीषा, मैं बता दूं आपको, मेरे पीछे देख सकते हैं आपकी जो विजिबिलिटी है वो सुबह के 10 बजने को है और विजिबिलिटी इतनी बढ़ी हुई है कि लोगों को, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन पर भी असर पड़ रहा है, जो कामकाज पे जाते हैं लोग उन पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। बात करें अपन फ्लाइट और ट्रेनों की तो वहाँ भी काफ़ी लेट चल रही है समय के हिसाब से, जो 3-3, 4-4 घंटे लेट चल रही है, फ्लाइटें भी 2-2 घंटे लेट आ रही हैं। तो विजिबिलिटी इस समय, जो आज मकर संक्रांति का दिन है और संक्रांति के दिन पर आज जो कोहरे का असर है वो आज ग्वालियर में आज देखने को काफ़ी है। और ये समझ लीजिए 20 साल का जो रिकॉर्ड है वो आज विजिबिलिटी में टूटा हुआ है, क्योंकि जो तापमान है रात का वो 5.5 पे गिरा था। तो इस समय सर्दी का काफ़ी असर ग्वालियर शहर में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और एक बार फिर से लौटते हैं गजेंद्र के पास। गजेंद्र, जिस तरह से सड़क हादसे लगातार होते चले जा रहे हैं दिल्ली और दिल्ली से सटे हुए तमाम इलाकों में, ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी होती हुई? देखिए, लगातार घने कोहरे की वजह से जीरो विजिबिलिटी का कोहरा दिल्ली के बाहर देखने को मिल रहा है। अगर दिल्ली के अंदर की बात कर ली जाए तो 50 से 100 मीटर के दायरे का जो कोहरा है वो देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी, लोग लगातार डीपर का प्रयोग कर रहे हैं, हेडलाइट्स ऑन करके गाड़ी को चला रहे हैं। लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि अपनी गाड़ी की जो स्पीड है उस स्पीड को जो है वो नियमित रखे, 20 से 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी को चलाएं अगर कोहरा घना है तो। ऐसे में लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि इस बात का ख्याल रखें कि कोहरे के अंदर अपने डीपर का जरूर प्रयोग किया जाए। लगातार सर्दी को देखते हुए अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर लोग अपने घरों से ना ही निकले, जरूरी काम हो तभी घरों से निकले। ऐसे में लगातार जो रैन बसेरे हैं उनको भी अतिरिक्त कंबल देने के लिए कह दिया गया है। पहले ही उनको 3 कंबल देने को कह दिया गया था। लगातार ऐसे में जो लोग हैं, जो एनजीओ है, वो भी सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों में कंबल बांट रहे हैं, लोगों को गर्म चाय यहाँ पे पिलाते हुए लोग नजर आ रहे हैं ताकि लोगों को सर्दी से राहत मिलती हुई नजर आए। अगर दिल्ली की बात कर ले, आईएमडी की बात कर ले, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान, अगर सूरज निकलता है 12 बजे, जैसे कल देखा गया था कि दिन में थोड़ी राहत जरूर मिलती हुई दिखाई दी थी, ऐसे में 20 अधिकतम तापमान दिल्ली में दर्ज किया जा सकता है।
बिल्कुल। और महावीर, जिस तरह से आज मकर संक्रांति का भी दिन है और ऐसे में अगर हम उत्तरकाशी की भी बात कर लें, चाहे प्रदेश की बात कर लें, तो भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ का रुख करते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती? बिल्कुल मनीषा, जिस तरह आज मकर संक्रांति का पर्व शुरू हो गया है और आज सुबह से ही घाट पे हमने देखा है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। भले जो आस्था की डुबकी है वो लोग लगा रहे हैं, कितनी भी कड़ाके की ठंड भले पड़ी हुई है, मगर वहाँ पे जो मैं बता दूं वहाँ पे कई एनजीओ जो है घाटों पे पहुंचे हुए हैं और वहाँ पे अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए गर्म चाय की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ में जो पुलिस बल है वो भी, जो जल पुलिस है वो भी वहाँ पे पहुंची हुई है। अगर कोई भी किसी तरह को कोई घटना होती है तो उसके लिए पूरी तरह से एसडीआरएफ भी तैयार है और जो जल पुलिस है वो भी तैयार है। जो आज सुबह से हमने देखा है कि उत्तरकाशी का जो माघ मेला जो आज का पर्व है वो पर्व शुरू हो गया और उत्तरकाशी में एक माघ मेला भी आज से शुरू हो गया है, जिस माघ मेले में बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ने को दिख रही है, लोगों में काफी उत्साह है, मगर कड़ाके की जो ठंड है वो लगातार जारी है, जिससे कि जीवन अस्त व्यस्त काफी दिख रहा है। मैं आपको बता दूं उत्तरकाशी एक ऐसी घाटी है जो कि नदी के किनारे बसे हुए सारे गांव हैं, तो जो छोटे छोटे नाले हैं या पानी के स्रोत हैं वो काफी पूरी तरह से जो जम चुके हैं, जिसके कारण कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। ठीक है, बिल्कुल। और अनिकेत, जैसा कि मकर संक्रांति से ही लखनऊ में भी उत्तरायणी कौतिक की शुरुआत हो जाती है, ऐसे में उनके कारोबारियों पर ठंड का कितना असर पड़ता हुआ इस बार? देखिए, अगर मनीषा बात की जाए कारोबार की, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कारोबार पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह की अगर बात करें तो 9-10 बजे तक जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं ठंड भरी स्थिति रहती है और जो ठंडी भरी हवाएं हैं उससे कहीं ना कहीं लोग खासा परेशान है और यही वजह है कि जो दुकानें, जो शॉप्स हैं वो देर से खुल रही हैं और अगर बात की जाए जो लोग हैं तो वो भी कम घरों से निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात की जाए जिस तरह से आज मकर संक्रांति और माघ मेले की आज से शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं प्रयागराज की अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में तमाम श्रद्धालु जो है वो स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम जो भक्त हैं वो जा जरूर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए ठंड का जो असर है वो कहीं ना कहीं लोगों पर जरूर देखने को मिल रहा है। और हालांकि अगर बात की जाए मनीषा प्रशासन की या फिर प्रदेश सरकार की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहले ही निर्देश जारी हो चुका है कि तमाम जगहों पर जहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहां पर जो समुचित अलाव की या रहने बसेरे की व्यवस्थाएं करनी है वो प्रशासन सुनिश्चित कर ले। ठीक है ईशा, एक बार फिर से आपसे यही जानना चाहेंगे कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा और मौसम वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को किस तरह के निर्देश इस वक्त दिए जा रहे हैं मौसम को देखते हुए? देखिए, दिशा निर्देश यहाँ पर भले ही मौसम विभाग की तरफ से, क्योंकि हमेशा ही शाम को मौसम विभाग जो संबंधित विभाग हैं उन्हें सरकारों को अपनी रिपोर्ट दे देती हैं, लेकिन जिस तरीके की यहाँ पर ठंड पड़ रही है मनीषा, इसका सीधा असर फसलों पे पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की बारिश का लोग यहाँ पर जो खास तौर से जो किसानी है वो चाह रहे थे कि वैसी बारिश हो, लेकिन उस तरीके की बारिश नहीं हुई है और सीधा इसका असर फसलों पर पड़ा है, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा यहाँ पर पड़ रहा है। तो ऐसे में फसलों का बचाव करना भी संभव नहीं है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके की ठंड ये पड़ी है इसका खामियाजा कहीं ना कहीं किसानों को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि फसलें लगातार उनकी कोहरे की वजह से खराब हो रही है। तो ऐसे में जो दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं उसका खासा असर मनीषा जो किसान हैं उनकी फसलों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोहरा जिस तरीके का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है उस तरीके की ठंड यहाँ पर विपरीत पड़ रही है। जी ठीक है, तो तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलग अलग जगह से हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़े हुए थे जिन्होंने मौसम को लेकर अपडेट दिए और ठंड से जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो वाकई में काफी ज्यादा चिंताजनक। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।